भारत माता की जय। तो बच्चों, कल एलटी ग्रेड एग्ज़ाम आपका जो बायोलॉजी का है वह पूरा हुआ। मैं राम गोपाल अवस्थी, बायोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर, एलटी ग्रेड के जो बैच हमने यहाँ चलाए और साथ ही साथ 13 जनवरी को हमने बच्चों को एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में क्या आएगा इस पर एक वीडियो बनाया, जिसमें मैंने 26 क्वेश्चंस बॉटनी में और इतने ही क्वेश्चन हमने जूलॉजी में बताए। यह वीडियो 13 जनवरी को अपलोड हुआ था, लाइव में आया था 13 जनवरी को। कल जब पेपर हुआ है और आज पेपर हमारे हाथ में है, तो जो हमने प्रिडिक्शन किया था, पेपर आउट प्रिडिक्शन, तो वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, कितना पोर्शंस आया हुआ है, इस पर यह वीडियो आपको फिर एक बार भेजा जा रहा है। तो यह इस बताने का पर्पज़ ये है कि जब आप किसी एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अथाह सागर का सिलेबस होता है, उस सागर रूपी सिलेबस में से एग्जैक्ट आप क्या पढ़ें कि वह बच्चा जो पहली बार तैयारी कर रहा है, बच्चे वहाँ पर ये भी थे जो 2021 वाले बच्चे थे वो तैयारी कर रहे थे, और 4 महीना जो बच्चों के पास था उसमें उसका अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम क्वेश्चंस आ जाएं और उसका सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चों, बॉटनी का भी मैंने आज ये भी बनाया है उस प्रेडिक्शन से। तो मैंने कहा था कि पेपर में बैक्टीरियोफेज से क्वेश्चन होगा, तो 2 क्वेश्चन थे। एक था कि बैक्टीरिया ईटर किसे कहते हैं और एक था कौन सा वायरस था जिसका जीनोम लिखा गया। फंजाई में मैंने कहा था कि केवल पोटैटो की फंगल डिजीज ही आएंगी, और वही आपके इस एग्ज़ाम में आया। C4 साइकिल से मैंने कहा था क्वेश्चन C4 साइकिल से बनेगा, और उन्होंने पूछा कि C4 साइकिल कहाँ होती है। मैंने कहा था क्रैब साइकिल से भी क्वेश्चन आया। तो आपका एंजाइम ऑफ क्रैब साइकिल, जो आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का एंजाइम होता है और वह क्रैब साइकिल में यूज होता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, वह आया। सेल में मैंने लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी ऑब्लिक करके लिखा था कि या तो लाइसोसोम होगा या तो फिर ये होगा। तो ईश्वर की दया देखिए बच्चों, लाइसोसोम से 2 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आया है कि लाइसोसोम किससे बनता है, गोल्जी बॉडी से बनता है, और लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलेजेस। पोलन ग्रेन से भी एक क्वेश्चन था, ओव्यूल से भी एक क्वेश्चन था, फंजाई में रस्ट से एक क्वेश्चन था, और मैंने कहा था फंजाई में रस्ट स्मर्ट हेटेरोथैलिज्म, ऐसे मैंने लिखा था ऑब्लिक करके, तो वहाँ पर आपका हेटेरोथैलिज्म से भी क्वेश्चन आता था, किसने नाम दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका ब्लू ग्रीन एल्गी से भी एक क्वेश्चन आया। टेडोफाइटा में तो कमाल हो गया। टेडोफाइटा में जब जिसका अभी शॉर्ट्स आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, मैंने डाला है वो कट करके, और ये बोलते हुए कि टेडोफाइटा में क्या बता दें, अगर पेपर में रखा गया होगा तो हेटेरोस्पोरी रखा गया होगा और स्टील रखा गया होगा। तो दोनों सवाल आए हैं, हेटेरोस्पोरी भी आया है बच्चों, और स्टील में मैचिंग का क्वेश्चन आया है। फिर मैंने जब ये बोला है कि ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा में क्या, तो मैंने कहा था कि कॉमन नेम अगर आपको याद करने हैं तो ब्रायो के टेडो याद कर लीजिए, टेडोफाइटा का कॉमन नेम जरूर होगा। तो बच्चों 2 कॉमन नेम है टेडोफाइटा से, एक आपका हॉर्स टेल पूछा गया है और दूसरा आपका वॉकिंग फर्न पूछा गया है। इकोसिस्टम में मैंने कहा कि इकोसिस्टम में इतना बड़ा सिलेबस है, उस इकोसिस्टम में अगर इस बार क्वेश्चन आएगा तो मुझे लग रहा है फूड पिरामिड का ही आ सकता है। मैंने लिखा भी फूड पिरामिड है, और एनर्जी पिरामिड आया था आपका क्वेश्चन। मैंने पोल्यूशन वाले चैप्टर में केवल और केवल एयर पोल्यूशन बताया था। उसके बाद जब मैंने ओरली बात की थी तो ये कहा था कि वाटर पोल्यूशन से बीओडी या यूट्रोफिकेशन आ सकता है। तो एयर पोल्यूशन, यहाँ पर वाटर पोल्यूशन में लिखना भूल भी गया, तो एयर पोल्यूशन से 3 क्वेश्चन आए आपके। मैंने इवन देन ये भी तक कहा था वीडियो में कि क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आया। ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग गैस का नाम आया, और इंडिकेटर जो होता है प्रश्न का लाइकेन, उससे आया। सेल डिवीजन में मैंने कहा था कि सेल डिवीजन में इस बार सवाल जो होगा वो इंटरफेज और मियोसिस फर्स्ट की स्टेज से बनेगा। तो जो उन्होंने सवाल पूछा कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, मियोसिस फर्स्ट की
जो पैकेजिंग स्टेज थी उसमें वह सवाल आया, और एक सवाल ऐसा आया जिसमें मैचिंग कराया गया है, उसमें उन्होंने इंटरफेज के स्टेप्स और मियोसिस उठाया है। और यानी 2 क्वेश्चन आए, दोनों वहीं से आए जहां मैंने बताया था। बायोटेक में मैंने लिखा था गोल्डन राइस और ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ट्रांसजेनिक प्लांट में और प्लांट टिश्यू कल्चर की मैंने बात की थी, जिसमें मैंने खुद लिख दिया था कि गोल्डन राइस या बीटी में से कोई सवाल होना चाहिए। तो गोल्डन राइस ही पूछा गया था, बीटा कैरोटीन, और यह क्वेश्चन मैंने अपने एफएसटी में भी डाला था। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन मैंने कहा था बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन मैंने कहा था मुझे जो लग रहा है कि पेपर वहीं से बनेगा, इन सीटू कंजर्वेशन से। और मैंने फिर ये भी कहा था कि नेशनल पार्क बहुत सारे हैं, जिनमें से आपको सिर्फ यूपी का याद करना होगा, और उन्होंने यूपी का ही पूछा था कि बताओ इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो यूपी का है। मेंडल की जेडिस मैंने कहा था लोग बहुत सारा पढ़ रहे हैं लेकिन नहीं आएगा। मैंने कहा था टेस्ट क्रॉस मैंने लिखा है, तो बैक क्रॉस में जो टेस्ट क्रॉस होता है, F1 का क्रॉस वापस उसके रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, सेम वही टेस्ट क्रॉस ही पूछा गया है बैक क्रॉस में जो हमने बताया था। प्लांट हार्मोन में मैंने कहा था 2 क्वेश्चन आएंगे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ABA, एथाइलिन से 2 सवाल प्लांट हार्मोन से भी आए हैं। फंजाई में मैंने ओनली बोला कि आपको अगर साइंटिस्ट याद करना है तो फंजाई का याद कर लीजिए, केसी मेहता हैं, EJ बटलर हैं। तो देखो उन्होंने केसी मेहता पूछा। रस्ट से भी एक क्वेश्चन आया, फंजाई में रस्ट दोबारा लिख गया शायद। तो वाटर पोल्यूशन में आपका यूट्रोफिकेशन, जो शायद यहाँ पर मैम ने नहीं टाइप कर पाई। जिम्नोस्पर्म में मैंने लिखा था, जब मैं टेडो पढ़ा रहा हूँ, अब देख लीजिएगा वीडियो में, तो टेडो के बाद मैंने लिखा साइकस में। मैंने कहा साइकस में क्या पूछेंगे, और साइकस में बहुत पूछेंगे तो लीफ से पूछेंगे। लीफ का ही सवाल आया है, बिल्कुल सेम सवाल है कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, और ऑप्शन में दिया गया है साइकस लीफ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन मैंने कहा था कि वो ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ऐसे सवाल आएंगे। तो अभी और डिटेल में मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि कम से कम आपका बॉटनी सिलेबस में अगर हमने 26 क्वेश्चन बताए हैं तो पेपर में 31 क्वेश्चन आए हैं। तो अब आप सोचिए, जब लोग हजारों क्वेश्चन बताते हैं तब 4 या 5 क्वेश्चन फंसते हैं। मेरे प्रेडिक्शन में 26 क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से लिखे, कोई प्रिंट भी नहीं था, मैं लिखता जा रहा था। और आप देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है 13 जनवरी का, उसमें से लगभग 31 क्वेश्चन आ गए हैं। जूलॉजी वाला भी हम इसी तरह बना करके आपको भेजेंगे। तो 13 जनवरी का वीडियो आप देख सकते हैं, यही इसका थंबनेल था कि LT ग्रेड प्रेडिक्शन, यही क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोलॉजी एग्जाम 17 जनवरी, पेपर आउट। उसके अलावा बायो ट्रेन सीरीज में जो मैंने बोला वो क्वेश्चन, चाहे वो क्लीवेज का सवाल हो, चाहे वो फ्रॉग का सवाल हो, आप देखा कि एक्चुअल में LT ग्रेड का पैटर्न मैंने कहा था, और मैंने बोला भी है वीडियो में कि LT ग्रेड के क्वेश्चन ना बहुत सिंपल होंगे ना बहुत टफ होंगे, बीच के होंगे। और वैसा ही हुआ, मॉडरेट पेपर बना, और कई क्वेश्चंस में उन्होंने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है इस बार कि क्वेश्चन तो सिंपल होगा लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा, ऐसे क्वेश्चंस थे। तो जितना भी मेरा प्रेडिक्शन था, क्लासेस जो हमारी हुई हैं उन क्लासेस की वीडियो जब हम आपको डालेंगे, आप देखिएगा कि किसी भी टॉपिक में मैं ये बोलता हुआ कह रहा हूँ कि भैया इसमें से ज़्यादा न मत पढ़ो, यही पढ़ लो, आ जाएगा। आप देखिए मेरे पोल्यूशन की एक क्लास है, पोल्यूशन की क्लास मैंने एक ही क्लास में पूरा पोल्यूशन ख़त्म कर दिया, और उसमें मैंने उतना बोला जो आने वाला है। पेपर वैसा ही बना हुआ है, बहुत डीपली हमें नहीं जाना पड़ा, लोगों ने बहुत डिटेलिंग में पढ़ा है। और उस डिटेलिंग के चक्कर में बहुत बार क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा जब कंटेंट हो जाता है तो उसे वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं सही ढंग से, और तब वहाँ पर सिंपल क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। मिस्टेक्स भी हुई होंगी बच्चों से जल्दबाजी में। तो पेपर कट ऑफ क्या है आप लोग खुद ही देख रहे होगे, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, लोग बना बता रहे हैं। और जो टेस्ट सीरीज लोगों ने चलाई उसमें से क्या आया आप खुद ही बेहतर जानते होंगे। मैंने कहा था कि मैराथन महामैराथन देख करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि राम गोपाल सर कह रहे थे कि मैराथन और महामैराथन जो क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पर आपके PYQ क्वेश्चन उठा करके बहुत सारे मैचिंग दुनिया भर के सवाल कराए गए, और उनमें से आप देखिए क्वेश्चन हमें तो नहीं लगता आए होंगे। क्वेश्चन एक लेवल जो था LT ग्रेड का, आप 2018 का आप देख लीजिएगा पेपर, उसी पैटर्न के हिसाब से ही पूछा गया। ठीक इसी पैटर्न में आपका GIC का भी पेपर आएगा। अब जिन बच्चों के स्कोर 90+ हो रहा हो या 100 हो रहा हो, वह बच्चे मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दें। मेंस का बैच हम तो बहुत जल्दी नहीं करते हैं,
आप लोग कहेंगे तो हम स्टार्ट कर देंगे। और मेंस कैसे पढ़ना है, मेंस में कंटेंट की क्वालिटी देखी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी। क्वालिटी की बात करें तो जब हमारे कानपुर सिविल लाइंस में हमारा इंस्टीट्यूट है बायोलॉजी ट्रंक, और जब मैं बीएससी और एमएससी के बैच पढ़ाता था, अब तो हमारे यहाँ मेडिकल की क्लासेस चलती हैं नीट की, और साथ ही साथ जब इस तरह की वैकेंसी आती हैं तो हम टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और आपका एलटी ग्रेड जीआईसी क्लासेस पढ़ाता हूँ। तो लगातार उस क्वालिटी वाले कंटेंट की वजह से हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी जो टॉप करते थे बच्चे, चाहे वो बीएससी यूनिवर्सिटी टॉपर हो, चाहे वो एमएससी यूनिवर्सिटी टॉपर हो, जो कंटेंट लिखते थे तो वहाँ जब कॉपियाँ चेक होती थी तो प्रोफेसर के भी दिमाग चकरा जाते थे कि कोई ऐसा कैसे लिख सकता है। और उसी कंटेंट के दम पर हमारे यहाँ नॉर्मल बच्चों ने यूनिवर्सिटी टॉप किया और राज्यपाल के हाथों गोल्ड मेडल पाए। तो बस वही कंटेंट आपको मेंस में चाहिए बच्चों। मेंस में कंटेंट की क्वालिटी ही देखी जाएगी। एक ही जवाब को जब ये 3 गुना बच्चे जो क्वालिफाई किए हुए हैं, जब 3000 बच्चे एक ही जैसा जवाब लिख करके आएंगे, तब उन 3000 में एक प्रोफेसर को वो सटीक आंसर चुनना होगा जिसकी उम्मीद करते हैं कि ऐसा लिखना चाहिए। तो उसी कंटेंट की क्वालिटी पर बेस्ड मेंस की क्लासेस चलेंगी। और फिर मैं कह रहा हूँ मेंस में भी मेरा प्रेडिक्शन 90% सही होगा, ऐसी मुझे ईश्वर के ऊपर आस्था है, क्योंकि कोई भी जो काम होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। हम आप तो निमित्त मात्र हैं, हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो वह जो परमपिता परमात्मा बैठा है, कोचिंग का नाम ही बायोलॉजी ट्रंक है, तो जिसकी हवा में, जिसकी रूह में, जिसकी कण-कण में बायोलॉजी बसती हो, तो उस संस्थान में ईश्वर की तो कृपा होगी होगी। आप उस संस्थान में पढ़ रहे हैं जहाँ की कोचिंग का नाम है बायोलॉजी ट्रंक, जहाँ पर टीजीटी, पीजीटी की बायोलॉजी क्लासेस चलती हैं। कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जहाँ पर ढेर सारा बिजनेस करने वाली कोचिंग्स हों, तो वहाँ पर क्वालिटी वाला टीचर तो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए मेंस जिन बच्चों का स्कोर अब तक पता चल चुका हो कि वो लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं, वह मेंस के लिए शुरू कर दें। जब आप लोग बताएंगे, आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे व्हाट्सएप के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो आप खुद मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें मेंस क्लास लेना है। जब आप लोग मैसेज करोगे तो मैं बैच बना दूंगा। अब हमारा ऐप बायोलॉजी ट्रंक जो है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप पर हम अभी मेंस के लिए जो भी क्लासेस हैं बना करके डाल देंगे, और क्लासेस उसी ऐप पे चलेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो 100% आप प्री क्वालिफाई कर रहे होंगे, और जॉब के लिए मेंस अब आपको निकालना है। अब उस मेंस की तैयारी करिए। आपको कुछ बुक्स भी लेनी होंगी तो मैं बता दूंगा, हालांकि आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मैं मेंस पढ़ाऊंगा तो कोई बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बड़े ही अच्छे ढंग से आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बताऊंगा। और ये जो हमने आज वीडियो बनाया है बॉटनी का है, जिसके 26 क्वेश्चन में से 31 क्वेश्चन आए हैं। अब जूलॉजी का भी इस तरह का एक वीडियो हम आपको डाल देंगे। हालांकि मैं कल लाइव भी आया था इस बात को लेकर के कि देखो हम जो कह रहे थे वो आया कि नहीं आया है। हमारे एफएसटी में जो 5 ही एफएसटी हमने कराई थी, सिर्फ 5 एफएसटी हमने कराई थी, और 5 एफएसटी में ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को डिटो वैसे ही मिले जैसे इस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसीलिए हम आपसे थोड़ा सा एक बात कहना चाहेंगे, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जो सस्ती कोचिंग्स होती हैं 1000 रुपये वाली, 1200 वाली, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपना जो प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, उनसे बचिएगा। उम्मीद करते हैं कि एक बहुत बड़ी जॉब है और जिसमें बहुत अच्छी सैलरी है। 8वां वेतन आयोग लागू हो गया, आज की खबर है। तो इसलिए आप लोग सही निर्णय लेंगे और इस महत्वपूर्ण जॉब में अब जो आपको चाहिए, इस समय की बड़ी मांग है कि आप एक इतनी अच्छी जॉब पाएँ। उसके लिए एक सही गाइडलाइंस, एक सही टीचर और एक सही स्ट्रेटजी अपने मेंस के लिए बनाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे पढ़ना है। हालांकि जिन लोगों ने प्री में तैयारी की थी वह प्री के आधार पर भी मेंस में बहुत कुछ सीख चुके हैं कि हमें वहाँ क्या लिखना होगा। इतना तो मैंने पढ़ाया ही है प्री में कि आप उस नोट्स की मदद ले सकते हैं। बाकी मेंस में चूँकि लिखने वाला है, रिटन पेपर है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स शॉर्ट में कितने जाएंगे, लॉन्ग में कितने जाएंगे, और हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उस आंसर को, इस पर भी काफ़ी काम करना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी अब लिखने की। तो उसके लिए जब बैच चलेगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों ने अगर स्कोर अपना काउंट किया हो तो मुझे पर्सनल मैसेज जरूर करिएगा। आप सभी लोग मेरे व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, और यह वीडियो अगर उन बच्चों तक पहुंच रहा है जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, वह भी हमें
हमारा जो नंबर है 9455133830 उस पर संपर्क कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं। चलता हूँ और आपको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी का प्री क्वालिफाई हो। भारत माता की जय।